हाँ जी दोस्तों, क्या हाल चाल, ठीक ठाक हो दोस्तों। पहले तो सभी भाइयों को मैं स्वागत करता हूँ अपने YouTube चैनल संजू ग्रेडर ऑपरेटर में दोस्तों। और आज जो मैं अभी जो वीडियो बना रहा हूँ, ये मुझे एक भाई का कमेंट आया था। बोलता भाई 4-5 महीने हो गए हेल्प नहीं करते हुए, और ग्रेडर मैं चला लेता हूँ अच्छे से। बोलता कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लीवरों के बारे में जानकारी है, और ड्राइविंग भी अच्छी कर लेता हूँ, डंपिंग भी तोड़ लेता हूँ, पर फिर भी बेड ना उतना अच्छा नहीं बनता जितना बनना चाहिए, जितना एक और दूसरा बंदा बना सकता है। तो सबसे पहले तो भाई कोई भी काम है स्टेप बाय स्टेप आप सीखोगे, क्योंकि ना तो हम पेड़ के ऊपर कूद के चढ़ सकते हैं, ना हम छत के ऊपर चढ़ सकते हैं। उसके लिए कोई ना कोई तो समाधान करना पड़ेगा, ठीक है। या तो हमें सीढ़ी लगानी पड़ेगी, या कुछ भी है रस्सी लगा के कैसे भी है जुगाड़ करके हमें चढ़ना पड़ेगा। ऐसा ही हमारी जो लाइफ होती है उसमें होता है, चाहे ऑपरेटरी में नहीं, किसी भी लाइन में कोई भी काम है स्टेप बाय स्टेप होता है। जैसे जैसे आप अभ्यास करोगे वैसे वैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आगे। तो फिर भी मैं उसको, अगर उसने मेरी सलाह मांगी है, पूछा है, तो मैं कुछ ना कुछ तो सजेशन दूंगा। तो सबसे पहले जब हम मान लो डंपिंग तोड़ के बेड को मेंटेन कर रहे हैं ना, सबसे पहला काम अपने डंपिंग में से ही करना। वो क्या है, जब मान लो आप नीचे से डंपिंग तोड़ रहे हो या ऊपर से तोड़ रहे हो बेड के सेंटर से, जब आप नीचे से डंपिंग स्टार्ट करोगे तो एक दो ब्लेड मार के, मान लो एक लाइन है, तीन, जो इंडिया में ग्रेडर है वो 3 बार में या 4 बार में ढेरी को ख़त्म कर देता है, ठीक है, बिल्कुल फैला देता है। तो एक लाइन को बिल्कुल फैला के ना एक बेड बना लें स्टेबल, ठीक है, बिल्कुल सीधा। उससे क्या होगा, जब हम नेक्स्ट वाली ढेरी तोड़ेंगे ना, जो हमने वो बेड बनाया है, एक रोड बनाया है, ठीक है, उसके बाद हमारे जो टायर है ना ग्रेडर के बिल्कुल सीधे चलेंगे। क्योंकि जब हमारे टायर ऐसे अप डाउन चलेंगे तो ब्लेड भी उसके साथ अप डाउन होगा, क्योंकि थोड़ी अप डाउन को हम एडजस्ट कर सकते हैं। अब झटके में अप डाउन आ गया, कभी अप है कभी डाउन है, तो ब्लेड हम कितना उसको ऐसे 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 लीवर से क्या करेंगे, ठीक है। जब हमारा ऐसा बनाया होगा, हमने बेड बनाया होगा, एक हमने रैंप अपना ग्रेडर चलाने के लिए, ठीक है, हमने जो ग्रेडर है उसके ऊपर चलाना, जो हमने वो तैयार किया है बेड, ठीक है। जो बाकी की ढेरी है वो ब्लेड एक तरफ निकाल के, ज़्यादा निकाल के, सर्कल को थोड़ा बाहर निकाल लें, थोड़ा ब्लेड को, ठीक है। और उसके साथ हमने फिर उसको माल को अंदर लेते जाना है, ठीक है। जैसे वो ढेरी हमारी ख़त्म होती है तो ऑटोमेटिकली मान लो सेंटर में हमारा ढेरी सेंटर तक आ जाती है, तो हम उसको स्ट्रेट करना शुरू कर देते हैं। जब ढेरी ख़त्म होने लग जाती है तो हम उसको माल को बाहर निकाल देते हैं। ऐसे ही जो हमने आपने वो माल अपनी तरफ खींचा है, उसको फिर जो आपने बेड बनाया है उसके ऊपर से वो माल धीरे धीरे दूसरी तरफ लेके जाएं साथ साथ में, ठीक है। वो जो आपने नेक्स्ट वाली लाइन तोड़ी है उसमें वो माल को सेट कर दे, जहाँ से आपने वो माल लिया है वहीं पर उसको पहुंचा दे। कहने का मतलब जो आपने पहले बेड बनाया जिसके ऊपर आप ग्रेडर लेके जा रहे हो, तो उसके साथ उसको अटैच कर लें, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट सेम करना, जो आपने दूसरे लाइन तोड़ी है उसके ऊपर आप ग्रेडर चलाओ, ठीक है। नेक्स्ट भी वैसा ही करना, जो भी मटेरियल है वो अंदर लो, उसके बाद उसको बाहर को फैला दो। डंपिंग तोड़ने में अगर मान लो आपकी डंपिंग ऐसी टूट गई, ठीक है, तो आपको बेड बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। लास्ट 2 ब्लेड में, एक ब्लेड में कटिंग, तीसरे ब्लेड में फिनिशिंग, यानी कि कहने का मतलब डंपिंग से लेके और बेड बनने तक 3 ब्लेड में रफ बेड बन जाता है अच्छी जी। और जब आप दूसरे टाइम कटिंग करोगे डंपिंग तोड़ने के बाद, तो आपने एक ध्यान रखना, तो बेड को थोड़ा कटिंग में लेके चलें, ठीक है। तो एंगल बना के रखें ब्लेड का, जो कि थोड़ा बहुत एंडुलेशन आए तो उसको ब्लेड निकाल दे, ग्रेडर रुके ना, ठीक है, तो स्लिप ना मारे। क्योंकि जब थोड़ा हमारा एंगल जो ब्लेड का ज़्यादा बना होता है तो मिट्टी ना हमारी रोटेट होती है। अगर थोड़ा एंगल कम हो, स्ट्रेट हो, तो मिट्टी है जो ब्लेड के आगे घिसर के चलती है। कहने का मतलब उसको सरका के लेके जाता ब्लेड, उसको घुमाता नहीं। जब वो रोटेट होती है तो मिट्टी जल्दी 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 ग्रेडर की जो चाल बनी रहती है टूटती नहीं है चाल। मशीन की कभी भी काम करते वक्त चाल नहीं टूटनी चाहिए। अगर मान लो कहीं ज़्यादा कटिंग है, कहीं ग्रेडर ने स्लिप मारे, वहाँ पर बैक करके दूसरी बार फिर काटो, उसको बराबर करो, ठीक है। कुछ जल्दबाजी में नहीं करना। अगर आपकी फास्ट ब्लेड डंपिंग तोड़ने के बाद आपने अच्छे से कटिंग कर ली, अगर उस फास्ट ब्लेड में आपका ब्लेड लाइन भी मार रहा है या मिट्टी छोड़ रहा है, तो टेंशन नहीं लेनी। क्योंकि जब आप फिनिशिंग मारोगे ना, वही जो लाइनें छोड़ रखी हैं ब्लेड ने, वही आपको काम आएंगी फिनिशिंग मारते वक्त।
ठीक है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, उसका फ़ायदा होता है। और हमेशा कोशिश करें जब भी, चाहे वो स्लो में बेड है चाहे फ्लैट बेड है, ब्लेड को ना बिल्कुल मैच करके चलाएं। जिस साइड से हमने स्टार्ट किया है ब्लेड मारना, उसी साइड से एक तरफ, तो क्योंकि हमारा जो हाफ ब्लेड है, हाफ ब्लेड हमें जजमेंट देता है, हाफ ब्लेड हमारा काम करता है। क्योंकि जो हमने पहले ब्लेड मारा है फर्स्ट, ठीक है, उसके साथ हम अटैच करके दूसरा ब्लेड मारे हैं, जो हम जिसके साथ अटैच करके ब्लेड मारे हैं ना, उसके साथ मैचिंग करके, तो उसको बिल्कुल मैचिंग करके रखना है। हल्का फुल्का निशान भी डालना मुश्किल नहीं है, तो उसको मैचिंग करके रखना है। उसके मैचिंग करने से क्या होगा, दो हमारा जिस साइड हम कटिंग कर रहे हैं आधा हिस्सा ब्लेड का, वो बिल्कुल अपने आप से ही चलेगा, कटिंग अच्छी करेगा। अगर हमने मान लो वो कोना उठा रखा है, तो ये इस वाला कोना समझ लो आपका गड़ के चला है, तो आप मैच नहीं कर पाओगे, इसमें ज़्यादा एंडुलेशन आती है। ज़्यादातर बंदे मैंने देखे हैं, यहाँ भी है हमारे साथ ऑपरेटर, रफ बेड पे भी जब ब्लेड मारते हैं ना, ऐसे उठा के मारते हैं, हल्का सा उठा के मारते हैं, तो ब्लेड लेवल में थोड़ा हो गया वो। हमने तो बेड को, चाहे वो स्लोप में बेड, चाहे वो फ्लैट है चाहे स्लोप में बेड है, तो हमने स्लोप वाले बेड की भी, स्लोप तो यहाँ से लेके यहाँ तक स्लोप है ना, तो बीच में तो हमने बेड को फ्लैट रखना है, बीच में कोना उठाने का कोई मतलब थोड़ा है, वो तो बिल्कुल मैच होके चलना चाहिए। तो एक और बात, ठीक है, जब नया बंदा है उसको लीवरों को ज़्यादा छेड़ाखानी करने की ज़रूरत नहीं, ठीक है। उसमें क्या है, सबसे पहले आपको जो ग्रेडर का सर्कल है उसको बिल्कुल सेंटर में रखना है। जो हम, जैसे हम सीट के ऊपर ऐसे बैठ के देखेंगे ना, जो सेंटर है उसको, जो सर्कल है उसको बिल्कुल सेंटर में रखना है। वो सेंटर में कैसे आएगा, ग्रेडर को स्टार्ट करें, ब्लेड को ज़मीन के ऊपर रखें, ठीक है, और जो हमारे ब्लेड को अप एंड डाउन करने वाले साइड लिफ्टिंग वाले जैक का सिलेंडर है, उनको बिल्कुल देखें, वो सीधे होने चाहिए, ऐसे ना वो ऐसे टेढ़े होने चाहिए, ना वो ऐसे होने चाहिए, ठीक है, वो बिल्कुल ऐसे सीधे आगे, तो समझ लो आपका सर्कल भी सीधा है। और जो हमारा ब्लेड है उसको भी कोशिश करें वो सर्कल के बाहर दोनों तरफ बराबर होना चाहिए, लेफ्ट में भी राइट में भी, ये ना हो भाई एक तरफ ज़्यादा है एक तरफ कम है। क्योंकि वही जो मैं बात पहले बोल के हटा, आधा ब्लेड हमें जजमेंट देता है, आधा ब्लेड हमारा काम करता है ग्रेडर का, ठीक है। जब हमारा ब्लेड बिल्कुल सेंटर टू सेंटर होगा सर्कल, और सर्कल के साथ ब्लेड भी बिल्कुल दोनों तरफ बराबर होगा, ना इस साइड ज़्यादा होगा ना उस साइड ज़्यादा होगा। जब हम ग्रेडिंग करेंगे, जैसे हम मान लो ब्लेड ने लेन बना रखी है, जो मिट्टी छोड़ रखी है, उसी के हिसाब से चलते हैं जब हम ग्रेडर के टायर के ऊपर चलते हैं। तो जो हमारा ब्लेड हमने सेंटर में रखा है ना, उसका क्या फ़ायदा है, अगर आपका मान लो 45 डिग्री का भी एंगल है, या आपका 40 या 45 डिग्री या कितना भी एंगल है, तो आपका जो मटेरियल है ना वो बाहर नहीं जाएगा दूसरी तरफ। तो अगर मान लो एक तरफ आपने ब्लेड ज़्यादा निकाल दिया, ठीक है, एक तरफ आपने ब्लेड कम निकाल रखा है, तो उससे क्या होगा कि फिर आपको मिट्टी उस साइड भागेगी, फिर आप सर्कल को शिफ्ट करोगे, ठीक है, तो ये प्रॉब्लम में हो जाती हैं। एक और, जब हम सर्कल को सेंटर में रखते हैं उसका एक और फ़ायदा है, वो क्या है, जब हम काम करते वक्त स्विंग का यूज़ करते हैं, तो जब हमारा सर्कल सेंटर में होगा, तो जो ब्लेड है ना बिल्कुल ज़मीन के साथ सट के घूमेगा, वो खड्डा नहीं डालेगा, ठीक है। आपको ज़्यादा है, फिर आपको सर्कल को शिफ्ट नहीं करना पड़ेगा जब हमारा सर्कल बिल्कुल सेंटर में चल रहा होगा। अगर मान लो आपने एक तरफ सर्कल बढ़ा रखा ज़्यादा, एक तरफ कम है, जब उस पोजीशन में आप सर्कल का यूज करोगे, मान लो लेफ्ट में मटेरियल है और आपने घुमा के राइट में लेके आना है सारा, उस टाइम आप जब सर्कल का यूज करोगे तो आपको सर्कल शिफ्टिंग का लीवर छेड़ना पड़ेगा उसका, या आपको ब्लेड को थोड़ा एक साइड से अप करना पड़ेगा, एक साइड से डाउन करना पड़ेगा, ठीक है। ये प्रॉब्लम आती है। अगर आप जल्दी ग्रेडर के ऊपर हाथ साफ करना चाहते हो ब्लेड के ऊपर, तो सबसे पहले ये 2-3 चीज़ें करें, सेंटर में सर्कल को रखें और ब्लेड को भी सेंटर टू सेंटर रख के चलाएं, और स्विंग जितनी आपने एक बार कटिंग करनी है, स्विंग को एक जगह एडजस्ट कर लें। बार बार आपको जैसे पूरा ब्लेड मारे हो, आपको स्विंग ज़्यादा छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, ना आपको ब्लेड स्लाइड करने की ज़्यादा ज़रूरत है, ब्लेड को लेफ़्ट में और राइट में लेके जाने की ज़्यादा ज़रूरत है। उससे क्या होगा, आपका जो ध्यान है ना, जो साइड लिफ्टिंग वाले लीवर है इनके ऊपर रहेगा, और इनकी सहायता से आप काम अच्छे से कर पाओगे, ठीक है। जब आप एक पुराने ऑपरेटर बन जाओगे, आपको टाइम हो जाएगा मशीन चलाते हुए, आपका एक्सपीरियंस बढ़ जाएगा, तो आप किसी भी टाइम कोई भी लीवर का यूज कर सकते हैं आराम से, ठीक है। तो मैं भी जब हमारे यहाँ लंबी लीड होती है तो मैं भी ऐसा ही करता हूँ, तो मैं सेंटर में सर्कल रखता हूँ, और जो ब्लेड है वो उसको भी सेंटर में रखता हूँ, एक जगह एडजस्ट करता हूँ। उससे क्या हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, काम तो उतना ही होना है,
ज़्यादा सर्कल को छेड़ेंगे, लीवर को छेड़ेंगे, कभी इस लीवर को कभी उस लीवर को, कोई फ़ायदा नहीं है। बाकी यह ग्रेडर को सीधा चलाने की कोशिश करें, ठीक है। सीधे के लिए जहाँ से आप ब्लेड मारे हो यहाँ पर अपने लास्ट पॉइंट ब्लेड लेके जाना है, ठीक है। वहाँ पर ध्यान रखना अपने ज़्यादातर, ठीक है, ब्लेड की तरफ और आगे। हमने बिल्कुल ग्रेडर के आगे नहीं देखना, टायरों के आगे, ठीक है। आपने ध्यान रखना आगे बेड प्रोफाइल करते समय। हाँ, जब लेवल का काम है फिर तो आपको आगे भी देखना पड़ेगा, ब्लेड की तरफ भी देखना पड़ेगा, जो सर्वेयर है उसकी तरफ भी देखना पड़ेगा। अगर कोई भी नया बंदा बेड अच्छे से मेंटेन कर लेता है, बिल्कुल एंडुलेशन फ्री बेड बना लेता है, उसको बाद में लेवल में प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्योंकि सबसे पहले मैचिंग है। अगर हमने मैचिंग करना सीख लिया अच्छे से, क्योंकि लेवल में तो मैचिंग से ही काम होता है, बिना मैचिंग से आप कर ही नहीं सकते। लेवल ऐसी चीज़ है, ठीक है कुछ नहीं है। सबसे मुश्किल काम लेवल का नहीं है, मुश्किल काम है अगर आप डंपिंग तोड़ने के बाद एक टेढ़ी मेढ़ी जगह को बिल्कुल समतल कर देते हो ना, ये लेवल से अच्छा काम है, लेवल से मुश्किल काम है, ठीक है। इसी के ऊपर आप ऑपरेटर बनते हो, ना कि डायरेक्ट लेवल में। लेवल तो एक सेकंड पार्ट आ गया ना किसी भी काम का, ठीक है। फर्स्ट पार्ट है जो हमारा, तो इसी के ऊपर ज़्यादा ध्यान दें और लेवल में ज़्यादा दिक्कत नहीं है। जब आप अच्छे से बेड बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बनाने लगे, फ्री एंडुलेशन बेड, तो समझ लो आप लेवल भी अच्छे से कर लोगे आने वाले टाइम में। बाकी अगर कुछ पूछना हो, कोई सवाल जवाब हो, तो आप कमेंट बॉक्स में जाके पूछ सकते हैं। बाकी जितनी मुझे जानकारी थी, जितनी ज़रूरी थी, वो मैंने दे दी। वीडियो वैसे बहुत लंबी हो गई है, तो दोस्तों अगर आगे भी ऐसी वीडियो चाहिए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना, और कमेंट करके बता भी दिया करो। जो उस्ताद लोग हो सकता हमारी वीडियो देख रहे होंगे तो बता दिया करो हमें, कहीं हमने कोई गलत बोला या सही बोला। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, खुश रहें।